हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर, इन दोनों ही पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर जो वैकेंसी हैं वो आज निकली हैं एसएससी द्वारा। इन वैकेंसीज़ की इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 8 जुलाई से 29 जुलाई तक इसका आप फॉर्म भर सकते हो। पेमेंट जो है वो आप कर सकते हो 30 जुलाई तक। अगर आपको ऑफलाइन मोड में पेमेंट करनी है तो चालान आप 29 जुलाई तक जनरेट कर सकते हो और चालान के थ्रू जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो 30 जुलाई है। इसके अलावा करेक्शन विंडो 2 अगस्त से ओपन रहेगा। इस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ामिनेशन रहेगा वो अक्टूबर 2022 में कंडक्ट होगा। ये यहाँ बोलते हैं कि जो भी मेमोरेंडम साइन है दिल्ली पुलिस और एसएससी के अंडर, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर की दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और इसके लिए एसएससी जो है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। नोटिस आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एसएससी की वेबसाइट पर। Vacancies vertical and horizontal for recruitment of head constable, AWO and TPO in Delhi Police are reported by Delhi Police to the Staff Selection Commission। यानी कि दिल्ली पुलिस ने एसएससी को इन वैकेंसीज़ के बारे में बताया है। एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप लोग भर सकते हो। एसएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड मोड में। एसएससी की वेबसाइट पर आएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पर 20% कैंडिडेट को, जितनी भी वैकेंसीज़ होंगी उसकी 20 गुना कैंडिडेट को फर्दर जो प्रोसीजर रहेगा फिज़िकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। फिज़िकल एंड्योरेंस और मेडिकल टेस्ट जो होता है वो दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में ही करवाया जाएगा। दिल्ली पुलिस जो है शेड्यूल बताएगी और सेंटर बताएगी पीईएमटी का एसएससी को। देयरफॉर एसएससी जो है वो लिंक प्रोवाइड करेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पीईएमटी टेस्ट के लिए। नोटिस वगैरह ये सब चीज़ें एसएससी की वेबसाइट पर आते रहेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एसएससी की वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहें। स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट जो होगा सभी पोस्ट के लिए वो दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाएगा और इसके लिए एसएससी को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस देता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या ये पोस्ट है, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। पे मैट्रिक्स देख सकते हो आप 25,500 से लेके 81,100 पे लेवल 4 के अंदर पे मैट्रिक्स है। वैकेंसीज़ यहाँ पे आप लोगों के सामने है। मेल की वैकेंसीज़ आप लोग देख सकते हो, जनरल, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। टोटल 573 वैकेंसीज़ निकली हैं मेल की, AWO और TPO की, और फीमेल की 284 वैकेंसीज़ निकली हैं। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इन द रूल्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज़ फॉर PWD। कोई प्रोविज़न नहीं है PWD की वैकेंसी के लिए इन पोस्ट के अंदर, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें 18 से 27 साल की एज आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27, और ये एज 1 जुलाई 2022 से काउंट होगी। 5 साल तक का आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो, और 3 साल तक का मिलेगा अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अपर एज लिमिट में 3 साल तक का रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट इज़ एडमिसिबल अप टू 35 ईयर फॉर जनरल कैटेगरी, 38 ईयर फॉर OBC, 40 ईयर फॉर SC ST। फॉर विडोड डाइवर्स वुमेन, विडोड डाइवर्स वुमेन के अंदर भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, और उसके अंदर भी अगर सब कैटेगरी आपकी है SC ST या OBC तो उसके अंदर भी यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो गिवन है। इसी तरह से अदर कैटेगरीज वुमेंस के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है, वो आप लोग देख सकते हो। हम बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें आपको 10+2 रिक्वायरमेंट है किसी भी रिकॉग्नाइज स्ट्रीम से विद साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, और मैथमेटिक्स भी आपने पढ़ा होना चाहिए 10+2 में, या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो या तो 10+2 साइंस स्ट्रीम से हो और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी हो, या फिर आपके पास NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कमीशन फील्ड के अंदर। इसके अलावा प्रोफेशनल अटेनमेंट्स इसमें यह है प्रोफिशेंसी होनी चाहिए आपके अंदर कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है कि
कंप्यूटर ऑपरेशन की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके अलावा टेस्ट होगा आपका इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड, जिसमें 1000 की डिप्रेशन चेक की जाएगी 15 मिनट में। और बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस का टेस्ट होगा, जिसमें आपका ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ पीसी, प्रिंटिंग, MS ऑफिस यूज़ करना, सेविंग एंड मॉडिफिकेशन करना, अलग अलग टाइप टेक्स्ट में पैराग्राफ सेटिंग और नंबरिंग करना। तो ये कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट की। एप्लीकेशन फ़ीस वही है जो हमेशा से SSC की रहती है, 100 रुपये फ़ीस है। और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। इसके अलावा SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं लगेगी। ऑनलाइन फ़ीस जो आप पे कर सकते हो वो 30 जुलाई तक पे कर सकते हो। बाकी इसमें चालान के थ्रू भी पेमेंट करने का ऑप्शन है। करेक्शन विंडो भी आपकी 2 अगस्त से ओपन रहेगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस शॉल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपलसरी टेस्ट। तो पहला जो एग्ज़ामिनेशन रहेगा इसके अंदर आपके 4 सेक्शन आएंगे। कंप्यूटर बेसिक एग्ज़ामिनेशन रहेगा SSC द्वारा, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपका फ़िज़िकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट रहेगा दिल्ली पुलिस द्वारा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके अलावा टेस्ट रहेगा आपका इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग का, जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा होगा, जिसमें 1000 की डिप्रेशन 15 मिनट में चेक करी जाएंगी। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस का आपका टेस्ट होगा, जो मैंने ऊपर बताया था वही चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें क्वालिफाइंग इन नेचर है। और जो कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन रहेगा वो 100 मार्क्स का आपका रहेगा। इसके अलावा कैंडिडेट मेल एंड फीमेल इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन शॉल बी पुट थ्रू अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 1.5 आवर 90 मिनट्स ड्यूरेशन टू बी कंडक्ट एट डिफरेंट सेंटर। ये जो टेस्ट आपका रहेगा कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन का, ये 90 मिनट का रहेगा। ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर containing 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा ये 100 मार्क्स का है। इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। 90 मिनट का ये टेस्ट रहेगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात आती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। इसके कंपोनेंट्स आप लोग देख लीजिए कौन कौन से हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, मैथमेटिक, रीजनिंग और आपका है कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ़ मार्क्स आप लोगों के सामने हैं। जितने क्वेश्चंस हैं उतने मार्क्स आपके हैं। एक मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेवल जो होगा क्वेश्चन पेपर का वो क्लास 12th लेवल का आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। अगेन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपसे पेपर आएगा। इसके अलावा नीचे आओगे तो इसका डिटेल सिलेबस है। लाइक जनरल अवेयरनेस में आपसे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, और फिर जनरल साइंस में फ़िज़िक्स से हो गया, केमिस्ट्री, मैथमेटिक, रीजनिंग में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम फॉर अपीयरिंग इन PEMT। अब जब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, उसके रिज़ल्ट के बेसिस पर कैंडिडेट को PEMT यानी कि फ़िज़िकल एंड्योरेंस एंड मेडिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। और 20 टाइम्स जितनी वैकेंसीज़ होंगी उसके 20 टाइम्स कैंडिडेट को PEMT के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पर। जनरल ये कुछ कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। द कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS कैटेगरी सिक्योरिंग 40% मार्क्स, SC ST OBC कैंडिडेट सिक्योरिंग 35% मार्क्स, एक्स सर्विसमैन स्कोरिंग 30% मार्क्स इन द अबव एग्जामिनेशन मे बी कंसिडर टू हैव क्वालिफाइड इन द टेस्ट। यानी कि इतने % मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, जनरल वालों को 100 में से 40 लाने हैं, SC ST OBC वालों को 100 में से 35 लाने हैं। ठीक है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है और अगर मार्क्स ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर जिस हिसाब से पेपर आएगा। ठीक है। तो उसके लिए SSC ऑल्दो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब देखिए मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। यहाँ पे एज वाइज रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी एज 30 साल तक है तो रेस करवाई जाएगी 1600 मीटर की, 7 मिनट में करनी होगी। लॉन्ग जंप करवाया जाएगा आपको 12.6 फीट की, और हाई जंप होगी 3.5 फीट की। इसके अलावा अगर आपकी 30 से 40 साल की एज है तो आपको रेस के लिए 8 मिनट दिए जाएंगे। आपका लॉन्ग जंप का यहाँ पे और हाई जंप का ड्यूरेशन कम हो गया, मतलब जो पैरामीटर है वो कम हो गया। वहीं 40 साल से ऊपर की आपकी एज है तो 9 मिनट कर दिया रेस के लिए, और ये जो पैरामीटर है ये कम हो गया। दोज हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन लॉन्ग जंप एंड देन हाई जंप। लाइक पहले आपकी रेस होगी, रेस को क्वालिफाई कर लिया, फिर लॉन्ग जंप के लिए एलिजिबल रहोगे, इसको क्वालिफाई कर लिया, फिर हाई जंप के लिए आप एलिजिबल रहोगे।
लॉन्ग जंप एंड हाई जंप मस्ट बी क्लियर्ड इन एनी वन ऑफ द 3 चांसेस। लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, तो आपको किसी एक में इसको क्रैक करना पड़ेगा। देयर शुड बी नो अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप। अगर आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हो तो कोई इसमें आप अपील नहीं होगी आपकी, ठीक है, आप वॉइस रेज नहीं कर सकते। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसके अंदर आप लोग देख सकते हो 800 मीटर की रेस है इनके लिए, 5, 6, 7 एज लिमिट के अकॉर्डिंग। और लॉन्ग जंप यहाँ पर 9 फीट, 3 फीट, 8 फीट, 2.5 फीट, 7 फीट और 2.3 फीट के यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। वही क्राइटेरिया है कि पहले रेस क्वालिफाई करो, देन लॉन्ग जंप एंड देन हाई जंप, ठीक है। कोई अपील नहीं करी जाएगी, आपकी वॉइस रेज नहीं कर सकते इनकेस आप डिसक्वालीफाई होते हो। फीमेल कैंडिडेट हु आर आइदर प्रेग्नेंट और गेव बर्थ टू अ बेबी और हैव मिस कैरेज एट द टाइम ऑफ PEMT may not be allowed to participate in physical endurance test and shall be declared temporarily unfit until the confinement is over. Till then, result of each such cases may be kept in a sealed cover and the vacancies will be kept in reserve. लाइक ऐसी सिचुएशन हुई, कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो या फिर कोई सडन डिलीवरी हो गई, तो उस केस में उनके लिए अलग से दोबारा से टेस्ट होगा और उनकी जो वैकेंसीज होंगी वो रिजर्व कर ली जाएंगी, ठीक है। शी विल बी री एग्जामिन फॉर PET 6 वीक्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट एक्सपायरी होने के 6 हफ्ते के बाद उनका दोबारा से टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फाइनमेंट पीरियड कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शॉल बी टेकन ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द एंड्योरेंस टेस्ट। अब जिसका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद आएगी बारी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का। अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है समझ लीजिए। मेल कैंडिडेट की हाइट जो है 70 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है, और रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर फॉर ये हिली एरिया वाले जो अदर एरिया के होते हैं इनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। सन ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर्ड और डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल, इनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। मेल के लिए चेस्ट कितनी है, मिनिमम 81 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर विद मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है इन सभी कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए हाइट 157 है सेंटीमीटर में और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। अच्छा, मेडिकल स्टैंडर्ड, द कैंडिडेट शुड बी ऑफ साउंड हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिजीज़, डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जैसे तो मेडिकल स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं। इसके अलावा बेटर आई 6/6 विदाउट ग्लासेस के साथ 6/6 का आपका विजन होना चाहिए। वर्स आई 6/36 होने चाहिए, करेक्ट विद ग्लासेस 6/9। अगर 6/36 है आपकी वर्स आई तो ग्लास के साथ 6/9 होना चाहिए या 6/12 बिना ग्लास के होना चाहिए दोनों आँखों का, ठीक है। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए कैंडिडेट को। फिजिकल इंडोरेंस एंड मेडिकल टेस्ट, ओनली दोज कैंडिडेट क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन शॉल बी कॉल्ड फॉर PEMT, ठीक है जी। ये जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन है ये क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद ही आप PEMT के लिए शॉर्ट लिस्टेड करे जाओगे। PEMT जो होता है वो 3 सेंटर्स में होगा, नेमली दिल्ली पुलिस अकेडमी कैंपस जो कि वज़ीराबाद में है, दिल्ली पुलिस अकेडमी कैंपस 2 जो कि झरोला में है और न्यू दिल्ली पुलिस लाइन जो कि किंग्सवे कैंप में दिल्ली में है, ठीक है। अच्छा, द कैंडिडेट हु आर कमिंग टू अपीयर इन PEMT शुड फर्स्ट रिपोर्ट टू द होल्डिंग एरिया। द होल्डिंग एरिया स्टाफ विल चेक द फोटोग्राफ ऑन द कैंडिडेट ऑफ द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट टू अवॉइड इम्पर्सनलाइजेशन, देयरफॉर चेस्ट नंबर में बी अलॉटेड। तो ये फर्दर प्रोसीजर लिखा हुआ कि PEMT का प्रोसीजर क्या होगा, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी हाइट, चेस्ट, ये सब चीज़ें डिजिटल इक्विपमेंट के थ्रू मेज़र करी जाएंगी, वो सब चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। इन केस एनी कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग PEMT, अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए PEMT के द्वारा तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। रिजल्ट ऑफ PEMT प्रोसेस में बी प्रोवाइडेड टू ईच कैंडिडेट अंडर प्रॉपर रिसिप्ट क्लियरली इंडिकेटिंग क्वालिफाई डिसक्वालीफाई, ठीक है। रिजल्ट जो आएगा हर एक कैंडिडेट को भेजा जाएगा, उसमें लिखा होगा कि आप क्वालिफाई हो या डिसक्वालीफाई हो। अगर आप डिसक्वालीफाई या रिजेक्ट हो जाते हो तो उसमें रीज़न भी लिखा होगा, ठीक है। अ कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्वालिफाइड स्लिप, रिजेक्शन स्लिप में ऑल्सो भी केप्ट इन रिकॉर्ड, ओके। इसके बाद आपका होता है ट्रेड टेस्ट। आपने कंप्यूटर बेस्ड क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, फिर आता है ट्रेड टेस्ट। कैंडिडेट क्वालिफाइड इन PEMT विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट शॉल बी कंपलसरी फॉर कैंडिडेट टू बी एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन
प्रोफिशिएंसी एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। अब ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप जो कंप्यूटर ऑपरेशन की प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है उसमें अपेयर होंगे। दोज हु डू नॉट अपेयर इन ट्रेड टेस्ट और डू नॉट पास द सेम शॉल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, अगर आप ट्रेड टेस्ट में अपेयर नहीं होते या क्लियर नहीं कर पाते उसको, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट रीडिंग एंड डिक्टेशन इज़ टू असेस कैंडिडेट्स कैपेबिलिटी टू ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेजेस। ये आप देखने के लिए करा जाएगा ट्रेड टेस्ट कि आप किस तरह से मैसेज को रिसीव करते हो, ठीक है, और ट्रांसमिट करते हो। दिस टेस्ट विल बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग एंड डिक्टेशन। रीडिंग और डिक्टेशन के फॉर्म में ये टेस्ट होगा। डिक्टेशन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट इन ग्रुप्स के अंदर आपको डिक्टेशन दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, कंप्राइजिंग सुटेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट टेकिंग डिक्टेशन इन अ ग्रुप। द कैंडिडेट हैविंग मोर देन 50% मिस्टेक इन हिंदी और इंग्लिश डिक्टेशन स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। जिसकी 50% से ज़्यादा मिस्टेक निकली उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रीडिंग टेस्ट विल रिक्वायर ईच कैंडिडेट टू रीड अ पैसेज फ्रॉम द गिवन टेस्ट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश विच विल बी वीडियोग्राफ्ड। रीडिंग टेस्ट के अंदर आपको पैसेज दिया जाएगा जो आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, इसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ऑल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड, इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड टेस्ट करी जाएगी आपकी 1000 की डिप्रेशन की 15 मिनट में। बेसिक कंप्यूटर फंक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ पीसी, प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस, ये सब चीज़ें चेक करी जाएंगी आपकी। इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड टेस्ट, टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे ये टेस्ट होगा जो कि 1000 की डिप्रेशन का होगा 15 मिनट का, ठीक है। करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड की डिप्रेशन आपकी चेक करी जाएगी एज़ पर प्रिंटेड पैसेज इन इंग्लिश कंटेनिंग 200 वर्ड। 200 वर्ड का पैसेज होगा, उसमें से आपको करना होगा। वुड बी गिवन इन ईच कैंडिडेट हु वुड एंटर द सेम इन द कंप्यूटर इन वर्ड फॉर्मेट। आपको वो पैसेज को वर्ड फॉर्मेट में एमएस ऑफिस में करना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएशन, टोटल स्ट्रोक्स आपके 15 मिनट्स में होंगे, 15 वर्ड्स में 5 होंगे, और टोटल वर्ड्स जो होंगे आपके टाइम की वो 200 वर्ड होगी 15 मिनट में। मिस्टेक, 1 वर्ड फॉर ईच मिस्टेक। कैंडिडेट हु मेक 25 मिस्टेक और मोर शॉल बी डिस्क्वालीफाइड। जिसकी 25 मिस्टेक हो गई उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। फॉलोइंग फॉर्मेलिटी फीचर शॉल बी टेस्टेड। क्या क्या चीज़ें होंगी एमएस ऑफिस के अंदर, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो। एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, वो सब डिटेल यहाँ पर गिवन है, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, जो कि एसएससी की वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और हर एक प्रोसीजर के लिए आपका एडमिट कार्ड एसएससी की वेबसाइट पर ही आएगा, जिसको आप डाउनलोड करोगे, जिसमें सारा प्रोसीजर आपका लिखा हुआ होगा। अब बात रही इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कहाँ से करना है। जहाँ से एसएससी के सारे नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करते हो, यहीं से आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आप लोग देख सकते हो 8 जुलाई का जो नोटिस आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जाके फॉर्म भरा जाएगा। पहले अगर आपका एसएससी में ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन करके अप्लाई करोगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आप पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करोगे, देन आप लॉगिन करके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।